अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह आल इमरान जो कि कुरान की तीसरी सूरह है उसकी आयत नंबर 180 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इस आयत को इस सूरह आल इमरान को मुकम्मल कर लें, यानी कंप्लीट कर लें। शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलबत्ता अल्लाह ने उनकी बात सुन ली जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं। अब हम लिख रखेंगे जो उन्होंने कहा और उनका नबियों को नाहक कत्ल करना, और कहेंगे चखो जलाने वाला आज़ाब। ये उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और ये कि अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने हमसे अहद कर रखा है कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लाएं यहाँ तक कि वे हमारे पास कुर्बानी लाए जिसे आग खा ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें अलबत्ता तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत रसूल आए निशानियों के साथ, और उसके साथ भी जो तुम कहते हो, फिर क्यों तुमने उन्हें कत्ल किया अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वे आपको झुटलाएं तो अलबत्ता झुटलाए गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से रसूल जो आए खुली निशानियों के साथ और सहीफे और रोशन किताब लेकर। हर जान को मौत का जायका चखना है और क़यामत के दिन तुम्हारे अजर पूरे पूरे मिलेंगे। फिर जो कोई दोज़ख से दूर किया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, बस वे मुराद को पहुँचा, और दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं एक धोखे के सौदे के सिवा। तुम अपने मालों और अपनी जानों में ज़रूर आजमाए जाओगे, और तुम ज़रूर सुनोगे उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, और मुशरिकों से भी दुख देने वाली बातें बहुत सी। और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो तो बेशक ये बड़े हिम्मत के कामों में से है। और याद करो जब अल्लाह ने अहले किताब से अहद लिया कि तुम उसे लोगों के लिए ज़रूर बयान करना और ना उसे छुपाना, उन्होंने उसे पीठ पीछे फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी कीमत हासिल की, तो कितना बुरा है जो वे ख़रीदते हैं। आप हरगिज़ ना समझें जो लोग खुश होते हैं अपने करतूतों पर और चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए उस पर जो उन्होंने नहीं किया, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रिहा शुदा ना समझें अजाब से, और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। और अल्लाह के लिए है बादशाहत आसमानों और ज़मीन की, और अल्लाह हर शे पर कादिर है। बेशक पैदाइश में आसमानों और ज़मीन की और रात और दिन के आने जाने में अक़ल वालों के लिए निशानियां हैं। जो लोग अल्लाह को खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर याद करते हैं और गौर करते हैं आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में, ए हमारे रब तूने ये बेमकसद पैदा नहीं किया, तू पाक है, तू बचा ले हमें दोज़ख के आज़ाब से। ए हमारे रब तूने जिसको दोज़ख में दाखिल किया तो हकीकत में तूने उसको रुस्वा किया, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। ए हमारे रब बेशक हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ पुकारता है कि अपने रब पर ईमान ले आओ, सो हम ईमान ले आए। ए हमारे रब बस हमें बख्श दे हमारे गुनाह और हमसे हमारी बुराइयां दूर कर दे, और हमें नेकों के साथ मौत दे। ए हमारे रब और हमें दे जो तूने अपने रसूलों के ज़रिए हमसे वादा किया, और हमें क़यामत के दिन रुस्वा ना कर, बेशक तू ही खिलाफ करता अपना वादा। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल की। मैं किसी मेहनत करने वाले की मेहनत ज़ाया नहीं करता। तुम में से ख्वाह मर्द हो या औरत, तुम आपस में एक हो। सो जिन लोगों ने हिजरत की और अपने शहरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए और लड़े और मारे गए, मैं उनकी बुराइयां उनसे ज़रूर दूर कर दूंगा और उन्हें बागात में दाखिल करूंगा। बहती हैं जिनके नीचे नहरें, ये अल्लाह की तरफ से सवाब है और अल्लाह के पास अच्छा सवाब है। शहरों में काफिरों का चलना फिरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा ना दे। ये थोड़ा सा फ़ायदा है, फिर उनका ठिकाना दोज़ख है और वे कितनी बुरी आराम गाह है।
जो लोग अपने रब से डरते रहे उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। मेहमानी है अल्लाह के पास से, और जो अल्लाह के पास है वे नेक लोगों के लिए बेहतर है। और बेशक अहले किताब में से बाज़ वे हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया और जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, अल्लाह के आगे आजिज़ी करते हैं, अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ा मोल नहीं लेते। यही लोग हैं जिनके लिए उनके रब के पास अजर है, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ए ईमान वालो, तुम सब्र करो और मुकाबले में मजबूत रहो और जंग की तैयारी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम मुराद को पहुँचो। नाजरीन, आज हमने सूरे आले इमरान जो कि कुरान की तीसरी सूरा है उसको आज मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड में कुरान की चौथी सूरा सूरे निसा की शुरुआत की जाएगी और आप इस तर्जुमों को आवाम में शेयर करते जाइए, फैलाते जाइए। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारे और आपके गुनाहों को माफ़ करे और हमारी सारी परेशानियाँ टाले। इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।